तुम जाकर सारे जगत में सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। जो तुम्हारा वचन सुनकर विश्वास करता है वो उद्धार पाएगा, जो विश्वास नहीं करता वो अपना आप अपना नसीब नरक जाने के लिए फैसला कर लिया, छोड़ दो उसको। तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। हम दुआ कर रहे हैं, हम क्यों वचन बोल रहे? परमेश्वर ने एक ग्रेट कमीशन हमें दिया था, हम चेले हैं प्रभु के। तुम जाकर सभी लोगों को बताना है कि जो लोग तेरा वचन सुनकर उद्धार पाएगा वो अनंत जीवन में रहेगा। जो तुझे तुच्छ जानेगा, तुझे रिसीव नहीं करेगा, वो नरक जाएगा। क्यों रिसीव नहीं करेगा? क्योंकि उसने मेरे भेजे पर विश्वास नहीं किया। आया समझ में? भेजे हुए पर विश्वास नहीं करोगे ना तो क्या होगा? क्या होगा? मतलब प्रभु पर विश्वास नहीं है, वचन पर विश्वास नहीं है। इसीलिए प्रभु ने बड़ा काम दिया, इसको कहते हैं ग्रेट कमीशन। ग्रेट कमीशन दिया, बड़ा बोझ दिया। आज कोई भी दास सेवा कर रहा है मतलब ये ग्रेट कमीशन के साथ कर रहा है कि मेरा बुलावट प्रभु ने दिया है, ये काम करना है। वो काम नहीं करेगा तो उसके मन में शांति नहीं रहेगा। पता है, सेवकाई करने वालों का दिल है ना नौकरी पे, काम, पैसे पे, दुनिया पे नहीं रहेगा। उसको ये प्रभु ने बुलाया, चुना, वो वचन बोलने के लिए कोशिश करेगा प्रभु के काम में। और क्या मैं डेवलप करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं, उसी में रहेगा। लेकिन दुनिया में नहीं जा पाएगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा, काम नहीं कर पाएगा, मन नहीं बनेगा। ये बड़ा कमीशन परमेश्वर ने दिया है। चेले क्या हुए? बीच में भाग गए मछली पकड़ने। प्रभु फिर वहां कट गया जाकर मछली पकड़ रहे थे। पतरस नहर के पास, समुद्र के पास दूर कट गया। बच्चों हेलो, पता चल गया यीशु मसीह। सभी लोग आ गए, प्यार से बिठाकर फिर समझाया। कितने बार समझाया पता है? पुनरुत्थान के बाद समझाया, अगले हफ्ता फिर तोमा के लिए फिर आया, फिर चेले मछली पकड़ने भाग के छोड़कर सेवा, फिर बुलाया। अगले 40 दिन कम से कम 500 लोगों को दिखाई दिया प्रभु। हालेलुया। दिखाई देकर बोला मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं। मुझे कभी कभी लगता है प्रभु इतना दुख तुझे क्यों अपने आप को साबित करना है? आज प्रभु दया दिखा रहा है। अब दूसरी बार आएगा, अब ऐसा नहीं आएगा, अब राजा की तरह आएगा, घोड़े पे बैठकर आएगा। ये बार शांति से नहीं रहेगा, ये बार सब लोग उड़ जाएंगे। पता है, अब बातें नहीं रहेगा। ये बार प्रभु आएगा ना, आधी पृथ्वी काली हो जाएगी। जो लोग चुने हुए हैं, प्यार करते हैं, वही स्वर्ग में रहेंगे, बाकी के लोग सारे अपने आप नरक में गिर जाएंगे। ये बार राजा बन के आ रहा है हमारा प्रभु, राजा। ये राजा है, सारी पृथ्वी का मालिक है। वो राजा जब आएगा ना, अब देख नहीं पाओगे, पाप करने वाले देख नहीं पाएंगे, जल जाएंगे, राख हो जाएंगे। आपने मेमने को देखा, आपने शेर को नहीं देखा। अब वो राजाओं का राजा शेर की तरह आ रहा है। इस समय जब आएगा, बातें नहीं रहेगा, सब लोगों पे न्याय आ जाएगा। पारसियों ने, सदुकियों ने, बहुत लोगों ने प्रभु को सवाल उठाया, सताया, रुलाया, चेले सभी लोग। लेकिन प्रभु बहुत समय दिया, बहुत सब्र रखा, उन सबको रास्ते पे लाया। अब ये बार जब प्रभु आएगा तो हर एक आंख देखेगा यीशु मसीह को, हर एक कान सुनेगा कि प्रभु आया है, यीशु मसीह जिन आया है। आज बहुत बार बोल रहे हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, जीसस इज कमिंग सून। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह जिंदा है। मैंने सभी किया, लेकिन सामर्थ, शक्ति, पराक्रम, महिमा सिर्फ यीशु मसीह में है। दुष्ट आत्मा भी प्रभु के नाम से, प्रभु को देखकर कांपते हैं। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह कब्रिस्तान में अंदर गया था। कहाँ गया? पाताल में जाकर ना शैतान की चाबियां हरा कर लेके आया। वो 3 दिन क्या किया पता है? पाताल में जाकर सबको तोड़ दिया, पाताल को।
आज चाबी प्रभु के पास है, अधिकार प्रभु के पास है। इसीलिए प्रभु ने कहा हर एक घुटना यीशु के नाम से टेकेगा। यह अधिकार प्रभु ने कमाया, जान देकर कमाया, लहू बहाकर सलील के द्वारा हमें नया जीवन दिया। जो लोग प्रभु की शक्ति को जानते हैं, प्रभु का पावर जानते हैं ना, अभी भी कभी कभी दर्शन आता है, प्रभु को देखना बहुत मुश्किल है, शरीर सपोर्ट नहीं कर सकता वो दर्शनों में, ये इतना पावरफुल है स्वर्ग में। आपने नॉर्मल यीशु मसीह को देखा मेमना की तरह, प्रभु का गुस्सा देखोगे ना नहीं रहोगे। प्रभु का गुस्सा बहुत भयानक है, एक सेकंड भी गुस्सा करेगा ना, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। दाऊद ने बोला प्रभु मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा तेरे गुस्सा, सेकंड नहीं रहता है, लेकिन वो गुस्सा में ना बहुत लाखों लोग उड़ जाते हैं। परमेश्वर जितना प्यार करता है, जितना करुणा निदानी है, दया करता है, गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर ज्यादा गुस्सा नहीं करता, मौके देता है। इसलिए आप इस ईस्टर एक वादा लेना है। अब बहुत बार आपने वादे लिए, वादे तोड़ दिए, अब ये बार ऐसा लेना है जो मैंने लिया है कि जियो या मरूं प्रभु के लिए, ये जीवन प्रभु के लिए, प्रभु को पहला जगह दो। इस ईस्टर के दिन प्रभु बोल रहा है आप लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सुबह नहीं उठते, प्रार्थना नहीं करते, प्रभु से रिश्ता नहीं है, वचन को समझ नहीं पा रहे क्योंकि रिश्ता नहीं है। पंजाब में एक बहुत बड़ा धुंध है, बताओ बोलो, मान सुनोगे? यहाँ वरदानों पे जितना फोकस किए हैं उतना रिश्ता पे, प्रभु से प्यार पे नहीं है। आप लोग वरदानों पे घमंड करते हो, मुझे भविष्यवाणी का वरदान है, मैं दर्शन देखता हूँ, मैं वो देखता हूँ, ये गिफ्ट है, ये गिफ्ट यही है भाई, वहां नहीं है, स्वर्ग में नहीं है, अधूरा है। जब संपूर्णता आएगा ये रुक जाएगा। भविष्यवाणियां, अन्य भाषा, दर्शन, स्वप्न तुम्हें प्रभु साबित करने के लिए कि मैं जिंदा हूं, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, ये ही नहीं है। इससे बड़ा रिश्ता है, रिश्ता 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 प्यार है, पिता का प्यार है, वो आपके पास नहीं है। वचन है, प्यार है, रिश्ता है, वो नहीं है आपके पास। वरदानों पे लंबे समय तक आपका भक्ति नहीं कर पाएगा, सच में बोल रहा हूँ। वरदान आज रहेगा कल जाएगा। स्वर्ग में तुम्हें पास वरदान नहीं है, याद रखो। स्वर्ग में तुम अन्य भाषा नहीं बोलोगे, तुम दर्शन नहीं देखोगे, स्वप्न नहीं देखोगे, सिर्फ यीशु मसीह को देखोगे। तुम स्वर्ग में इसीलिए कर पाओगे कि तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे साथ प्रभु से है, तभी कर पाओगे। किसी गांव गए तो आप क्यों जाते हो पता है? कोई रिश्तेदार है, रिश्तेदार है उस गांव में, उसके घर में रहोगे। तुम बोलोगे, जाकर बोलो मुझे स्वप्न आया, मुझे दर्शन आया, तो आज तुम्हारे घर में रहना है। जाकर बोलो किसी के घर में, हे पकड़ो, पुलिस को फोन करो, 100 नंबर को, कोई बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मुझे प्रभु ने बोला, कौन है भाई तू जा, बोलेगा नहीं? सच बोलो, सच में बोलो। आप एक गांव गए, किसी को देखो, आज मुझे तुम्हारे घर में रहना है, चलो, तो बोलेगा अरे तू कौन है रे? हाँ, वहां से मिलना है अधिकार। वो सिर्फ कुछ चीजें ना यीशु मसीह को ही हो पाएगा, सबको नहीं हो पाएगा। आज एक भाई ने क्या किया बताऊं? जक्किया को ना प्रभु देखा पेड़ पर, जक्की अपने गाना गाया था। हाँ, प्रभु ने कहा आज तुम्हारे घर में रहना है जक्किया। कहता ही प्रभु आइए, मैं आपके लिए इंतजार कर रहा हूँ, चलिए लेके गया। एक भाई वचन पढ़ कर ना गाँव गया सेवा करने, रोड पे देख रहा था, बस स्टैंड में 2 घंटे कोई नहीं आए थे। एक बंदा आया, बहुत देर से देख रहा था, ऑटो ड्राइवर। उससे बोला आज तुम्हारे घर में मुझे रहना है, परमेश्वर ने भविष्यवाणी बोला मुझे तुम्हारे लिए, चलो तुम्हारे घर लेके चलो। तो बोला कौन है तू? कौन है तू? मैं नहीं मानता प्रभु को। कौन सा प्रभु है? कौन सा प्रभु है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फेल हो गया। कहाँ अप्लाई करना जानना जरूरी है। कब पता चलेगा? जब प्रभु से रिश्ता है तभी। एक भाई ने ऐसा भी किया,
जहर पी लो ना, मरोगे तो जीव नहीं मर पाओगे ना, तो उसने जहर लाया चर्च में। पास्टर जी जहर पी के दिखाओ, वचन में लिखा है। पास्टर जी बेचारा लोगों को साबित करने जहर पी लिया, मर गया। वचन में यह भी लिखा है ना, तुम अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करो। क्या प्रॉब्लम है? वचन नहीं है। अब यही हो रहा है यहाँ, प्यारे भाइयों और बहनों। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? पुनरुत्थान मतलब प्रभु से रिश्ता है, प्रभु से प्यार है। प्रभु से प्यार के बिना, प्रभु से रिश्ता के बिना परमेश्वर काम नहीं कर सकता आपके साथ। पौलुस ने बोला प्रेम क्या है? प्रेम, प्रेम सर्वोत्तम है। आज पुनरुत्थान का दिन मुझे प्यार के बारे में याद आता है। मैं प्रभु की ताकत, सामर्थ्य सब नहीं, प्यार, वो पिता का प्यार। वो प्यार क्या है? कि मेरे बच्चे नरक नहीं जाना है। क्या है? मेरे बच्चे नरक नहीं जाना है। वो प्यार क्या करने लगा? पीछा किया। आज प्यार ज्यादा करोगे ना, लोगों को हल्का लगेगा, हल्कापन दिखता है। सही है नहीं? हाँ, ज्यादा प्यार दिखाओगे तो ना हल्कापन आ जाता है। हल्कापन मतलब, हाँ सच में ज्यादा प्यार नहीं दिखाओगे ना, हल्कापन आएगा। सच है झूठ है? एक बार तुम चुप रहो, तुम चुप हो जाओ, तब लाइन पे आएंगे। प्रभु का प्यार से दूर मत जाओ। इस ईस्टर के दिन आज से लेकर आपका प्यार बातों में नहीं, कामों में दिखाओ। हालेलुया। बातों की भक्ति लंबे समय तक नहीं चलेगा। बातों की भक्ति आपको मदद नहीं कर पाएगा। क्रिया, काम काम काम। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने बोला, मैंने तुझे देखा, दृष्टि की नजर दिया, तो तेरा काम अधूरा है। काम पूरा नहीं किया, जो अधूरा है उसे पूरा कर, नहीं तो मैं आकर तेरे आत्मा खंबे से, स्थान से निकाल दूंगा। पढ़ा है अपने प्रकाशित वाक्य में? एक बार मैंने पढ़ा। सबसे डरता हूं मैं, कहीं मैं इनकम्प्लीट ना करूं। मैं कंप्लीट करना है, काम पूरा करना है। आधा भक्ति आधा दुनिया छोड़ दो। मुझे परमेश्वर से वही बोल रहा है। ऑफ वर्ल्ड, ऑफ नॉलेज देखा आपने? आधा नॉलेज, ऑफ नॉलेज। ऑफ नॉलेज जानते हैं? आधा नॉलेज, आधा संसार बुद्धि, आधा प्रभु का बुद्धि। दो भी मिलाते थे, मिक्स कर देते नहीं। 100% प्यूर स्वच्छ देसी घी जैसा 100% वचन समझो, तब क्या होगा? परमेश्वर आपको गले लगाएगा, जीवन का मुकुट पहनाएगा, आशीष देगा। हालेलुया।